यदि आप कभी पढ़े होंगे तो हो सकता है कुछ लाइन आपको समझ में नहीं आया होगा, या कुछ लाइन ऐसा होगा कि आप जो है उस लाइन को छोड़ दिया होगा, गलती से नहीं पढ़ पाया होगा। तो मैं उसी के लिए आया हूँ, और हजारों समस्याएं जिस तरह से हम जो काढ़ा पीते हैं और शरीर की हजारों समस्याएं दूर होती है, उसी तरह से एनसीईआरटी का काढ़ा वीडियो देख करके आपका हजारों समस्याएं जो होगा वह पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का सबसे पहला वीडियो है जो कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है देखिए, कहता है जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, ये क्लास 10th में आप पढ़े होंगे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो जब रासायनिक परिवर्तन होगा, है ना, तो उसको समझा जाएगा क्या, तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है ना। जैसे कोई कागज को जलाएंगे और वह राख बन जाएगा, और उस राख से फिर कागज को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो क्लास 9th में आप पढ़े थे, इसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और सेम टू सेम वही कह रहा है कि जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा। चलिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है, ये बहुत ही अच्छा है, मैग्नीशियम रिबन से संबंधित इस वीडियो में बेस्ट चीज दिया गया है, आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो अब देखिए मैग्नीशियम रिबन, रिबन का मतलब होता है फीता, जो लेडीज लोग जो लगाते हैं ना, चोटी में फीता लगाते हैं, उसी टाइप से आता है मैग्नीशियम रिबन आता है। उसको हम मैग्नीशियम से बना हुआ जो रिबन होगा उसको मैग्नीशियम रिबन कहेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको वायु में, कहाँ, वायु में दहन का मतलब होता है जलाना। जब उसको हम जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्राप्त किया जाता है। समझ में आ गया होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो चमकदार लौ भी देता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चमकदार लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन दहन करता है। उसके बाद पांचवा ऑब्जेक्टिव मेरा यहाँ पे ये आया कि सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जस्ते से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे कि H2SO4 है, और ये ZnSO4 से अभिक्रिया करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ZnSO4 से सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कर रहा है, अभिक्रिया। और जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे क्या होगा कि दिखा देते हैं आपको कि ZnSO4 बनेगा और प्लस H2 गैस देगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, दानेदार जस्ता, दानेदार का मतलब होता है जैसे मिट्टी का छोटा छोटा कण जो होता है ना, दाना के जैसा कह सकते हैं। तो दाना वाला जस्ता जो होगा, जब उसमें हम डाल देंगे सल्फ्यूरिक अम्ल में, तो होगा क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। समझ में आ गया। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 6 क्या कह रहा है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, जब मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg और ऑक्सीजन का होता है O2 सूत्र होता है। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब दोनों रिएक्शन करेगा तो MgO होगा। क्या होगा, MgO। तो ये जो यहाँ पे MgO बना, इसको हम कहेंगे प्रतिफल। और इधर जो बनता है LHS जो है, इसको हम कहते हैं अभिकारक। यानी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, आप गौर से देखिए। कह रहा है क्या, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया करने से पहले वाला जो तत्व होता है वह क्या होता है, अभिकारक या प्रतिफल। तो आप देख सकते हैं ये तत्व अभिक्रिया करने जा रहा है, तो जाने वाले, अभिक्रिया करने वाले तत्व को हम कहते हैं अभिकारक। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या है, अभिकारक है। और यहां पे कह रहा है क्या, जो बना, क्या हुआ, जो बना वह क्या होता है, तो प्रतिफल होता है। समझ में आ गया। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले, जब कागज को हम जलाते हैं तो कागज से राख बना, तो कागज क्या था भैया, जल्दी बोलो, ये कागज क्या होगा मालूम है, यानी कागज जो होगा अभिकारक, और जो बना वह क्या होगा,
प्रतिफल, यानी राख बना था तो राख क्या होगा, प्रतिफल। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप गौर से देखिए। ये 6 नंबर ऑब्जेक्टिव था और 7वां फिर आ गया मैग्नीशियम रिबन की कहानी। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैग्नीशियम रिबन है ना। मैग्नीशियम रिबन ऐसे पदार्थ है, मैग्नीशियम रिबन ऐसे पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कभी नहीं होता है। जैसे मोमबत्ती, मोम का पिघलना भौतिक कहलाएगा, बर्फ का पिघलना भौतिक कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे कहता है नहीं, मैग्नीशियम रिबन ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, रासायनिक परिवर्तन ही करता है। समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव नंबर 7। यहां कह रहा है क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण होगा और न ही नष्ट होगा, यानी विनाश होगा। द्रव्यमान को न तो निर्माण किया जाता है और न ही द्रव्यमान को विनाश किया जाता है। समझ में आ गया। चलो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 9। कह रहा है क्या, संतुलन समीकरण में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। जब संतुलन समीकरण होगा तो उसमें हम अभिकारक और प्रतिफल दोनों में क्या करेंगे, जब तत्व का परमाणु संख्या काउंट करेंगे तो दोनों में क्या होगा, बराबर मिलेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है संतुलन रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या होगा, बराबर होगा, तो संतुलन होगा। आज जब परमाणु की संख्या बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कंकाली समीकरण। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ संतुलन कब होगा और कंकाली कब होगा। चलिए तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराया। तो अब देखो, अभी मैं जस्ट बताया था आप लोग को, यहाँ पे अभिकारक है और इधर क्या है, प्रतिफल है। अभिकारक में मैग्नीशियम के कितने परमाणु है, तो एक परमाणु है, और प्रतिफल में भी एक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 परमाणु है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो कहा गया है हीट एंड ट्रायल मेथड को हम अनुमान विधि भी कहते हैं। जब आप एनसीईआरटी का पहला पेज उल्टाएंगे तो आपको जरूर मिलेगा हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो अब हीट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है, सबसे पहला स्टेप कह रहा है हमको कि आप क्या करो, तो परमाणु की संख्या काउंट करके अभिकारक प्रतिफल में लिख लो, और लिखने के बाद कहता है क्या, जिसमें ज्यादा परमाणु संख्या होगा उसको सबसे पहले संतुलन करना है। तो अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का 2 परमाणु और यहाँ पे एक ही परमाणु है, तो ज्यादा वाला ऑक्सीजन, तो पहले ज्यादा वाला को संतुलन करेंगे, तो यानी प्रतिफल में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी हमको यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर 2 दिए, लेकिन मैग्नीशियम भी प्रतिफल में 2 हो गया, तो यानी यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी वहाँ पर 2 देना पड़ेगा। तो अब देखो मैग्नीशियम 2 परमाणु, मैग्नीशियम का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, यानी ये जो हो गया समीकरण संतुलित समीकरण है। इसी प्रकार हम आपको और दिखा सकते हैं, एक एग्जाम्पल देख सकते हैं आप गौर से। ये FeH2O है और ये Fe3O4 है और H2 है। अब यहाँ पर देखो Fe का कितना परमाणु, तो Fe का यहाँ पे हो जाएगा 1 परमाणु, यहाँ पे Fe का 3 परमाणु, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 2 परमाणु, और यहाँ ऑक्सीजन का 1 परमाणु, और यहाँ ऑक्सीजन का 4 परमाणु। तो मैंने आपको पहले ही बताया हीट एंड ट्रायल विधि कहता है क्या, सबसे पहले परमाणु संख्या काउंट करो। तो मैंने पहला स्टेप पूरा किया, परमाणु संख्या अभिकारक और प्रतिफल में काउंट कर लिया। अब यहाँ पे कहता है क्या, जिसकी संख्या ज्यादा है, स्टेप 2 कहता है कि जिसकी संख्या ज्यादा है उसको पहले संतुलन कर लो। चलो ठीक है, मैंने देखा ऑक्सीजन प्रतिफल में 4 और इसमें 1, यानी ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा
है ना। जब ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा है तो सबसे पहले हम करेंगे ऑक्सीजन को संतुलन। क्या करेंगे? ऑक्सीजन को संतुलन। तो यहाँ पे 1 है तो हम क्या करते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी ऑक्सीजन के आगे हमको 4 देना पड़ेगा। यानी यहाँ पे 4 दिए तो ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 था तो 2 चौके 8 हो गया, और यहाँ पे 2 ही है तो यहाँ भी 4 हमको देना पड़ेगा, तब तो 8 होगा। यानी यहाँ पे क्या देंगे? 4। अब देखो ऑक्सीजन संतुलन हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया, लेकिन Fe यहाँ पे लोहा यहाँ पे 3 है परमाणु, और यहाँ पे लोहा का ओनली 1 परमाणु है, तो हमको यहाँ पे 3 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पर दे देंगे हम 3। हमारा समीकरण ये संतुलन हो गया। और इससे पहले क्या था? ये समीकरण कंकाली था। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऑक्सीजन, इसमें Mg1, इसमें 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1। ऑक्सीजन और परमाणु दोनों बराबर नहीं है, ऑक्सीजन मतलब इसमें LHS और RH यानी अभिकारक प्रतिफल में परमाणु की संख्या बराबर नहीं हुई, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये समीकरण जो है कंकाली है या असंतुलन है। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं नया वीडियो हर रोज लेके आऊँगा। और आपके जो साथी क्लास 10th में होंगे उसको आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके साथी का भी भलाई हो सके। ठीक है, बाय।